जय श्री ओम नमः सिद्धि। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं ब्रह्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमोगणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूरं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। यद्यपि अपनी गाथा यही चल रही है, इसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं इतने दिनों से, और अभी चलेगी इस पर चर्चा लंबी। लेकिन आज हम विशेष रूप से वीर शासन जयंती पर विचार करेंगे। वीर शासन जयंती पर सुबह भी बोला था, कई लोगों ने आपने सुना होगा, लेकिन उसमें से कोई भी मैटर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उस सभा का स्तर भिन्न था और इस सभा का स्तर। हमारे बहुत से लोग हैं जिनके के ग्रुप में लाइव में 100-100, 150 लोग सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए। मुझे उसका लालच नहीं है कि संख्या कितनी है, क्योंकि यदि जब मैं लोगों की ओर देख के बोलता हूँ, उनके जब विभिन्नता दिखती है, किसी के कुछ स्तर है, किसी की कोई रुचि है, तो मैं उतनी गंभीर बात नहीं कह पाता जितनी मैं कुछ कम लोगों में लेकिन गंभीर लोगों में बोल पाता हूँ, जिन्हें उतनी जिज्ञासा है, उतना अभ्यास है, उतना हमारा उनकी ट्यूनिंग बनी हुई है। तो आज वीर शासन जयंती का जो प्रकरण चलेगा, जो चर्चा चलेगी, वो आपको कई ऐसी चीज़ें हैं सीखने की कि शायद ये तो तय है कि आपने कभी कहीं नहीं सुनी होंगी और ना कहीं और आसानी से सुनने को मिले। पहले जाने कि ये शासन वीर का शासन है। प्रवचन सार जी की 106वीं गाथा में वीरस्य शासनम शब्द आया, वीर का शासन। वहां ध्यान रखना, वीर का शासन माने ना तो महावीर का शासन है और ना किसी शूरवीर का शासन, और ना ही वो सिवंदर का शासन। पॉइंट ध्यान रखना। तो वो किसका शासन? वो समस्त तीर्थंकरों को वीर शब्द से कहा। जितने भी तीर्थंकर हैं, जिन जिन ने इसका ऐसा उपदेश दिया है, शासन किया है, जिनका शासन चला है, वो सभी वीर शब्द से कहे। क्यों कहे गए समझना तो पड़ेगा ना, क्यों कहे गए। दुनिया में ऐसे वीर होते हैं जो दूसरों को जीत के तमगा पाते हैं कि ये बड़ा वीर है, वो अपनी वीरता प्रमाणित करते हैं। लेकिन जैन दर्शन में वीर उसको कहा गया कि जो किसी को जीते बिना अपनी कमजोरियों को जीते और अपने को अपग्रेड करे, वो वीर। जो दूसरों को जीत के अपने आप को सूरवीर मानता है, उसको तो जैन दर्शन में कायर कहा गया, कमजोर कहा गया, पशु बल का धनी कहा गया। ऐसा बल तो पशुओं में भी होता है। दूसरों को दबाए, ये तो अपने आप में एक कमजोर मानसिकता है।
दूसरों को सता के सुखी होना कमजोर मान सकते, ये कोई समझदारी नहीं। समझ रहे ना? इसलिए हमें बहुत सोच समझ के आज की चर्चा को करना है कि वीर का शासन माने ये वीर शासन जयंती भले ही महावीर स्वामी से जुड़ी है, एक घटनाक्रम से जुड़ी है, लेकिन जो प्रवचन सार जी में वीरस्य शासनम शब्द का प्रयोग है वो वीर माने सभी तीर्थंकर। वो क्यों? अन्य जगह जितने भी कथा ग्रंथ हैं, इतिहास ग्रंथ हैं, यहां तक कि आगम ग्रंथ हैं भारत क्षेत्र के, उन सब में वीर का शासन माने महावीर का शासन दिव्य ध्वनि, और उसकी जयंती माने वो कुछ दिन बाद हुई थी। अधिकांश तीर्थंकरों की तो जिस दिन दीक्षा, जिस क्षण, सॉरी दीक्षा नहीं, केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के क्षण से ही उसी दिन दिव्य ध्वनि खिल जाती, गणधर आदि का योग मिल जाता है। तो उनके लिए अलग से जयंती नहीं मनाई जाती, उनके तो वो ज्ञान कल्याणक का अंग हो जाता है। आपने देखा होगा जितने भी ज्ञान कल्याणक होते हैं पंचकल्याणकों में, उनमें ज्ञान कल्याणक के दिन ही दिव्य ध्वनि समोषण सबका एक साथ हो जाता है। समोषण लगा, वही ज्ञान कल्याणक का प्रतीक है, वही दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। क्या में तो मतलब उन दोनों को भिन्न नहीं माना जाता। ये भिन्न रूप से स्मरण तो तब की जाती है कि जब केवल ज्ञान अलग दिन हो और दिव्य ध्वनि का दिन भिन्न हो, तो उसको शासन जयंती पर्व कहते हैं। क्या में आज आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताना है सीखने की, थोड़ी सी एकाग्रता रखना। जैसे मैंने वीर कहा, किसको वीर कहा? जो स्वयं को जीते, अपनी कमजोरियों को जीते, अपने विकारों को दूर करे और स्वयं को स्थापित करे, अपने स्वरूप के अनुकूल स्थापित करे। ख्याल में? अपनी सामर्थ्य के अनुकूल स्थापित करे। तो अनंत बल का धनी है तो अनंत बल का धनी बन के बता, वो वीर है। सामने वालों को मार काट मचाए वो वीर नहीं है, किसी को सताए वो वीर नहीं है, किसी को डराए वो वीर नहीं है। ये अंतर है, वस्तुगत अंतर है। जब इसकी बात मैंने जब विचार की वीर शासन शब्द में, तो मैं काफी देर दुविधा में रहा कि ये अर्थ कुंद आचार्य ने क्यों लिया। 106वीं गाथा जब चली थी तब मैंने यही अर्थ बताया, मुझे अच्छी तरह याद है। इस पर मैंने लेख भी लिखा था, जो मेरे लेख 3 आए हैं वीर शासन जयंती पर, उसमें एक लेख में पर कल वाले लेख में ये मैटर है। आज मेरा मुद्दा आज दूसरा है। मेरा प्रश्न ये है कि जो दुनिया मानती है कि पर को जीते वो वीर, और वीर का शासन वीर शासन, आप कहते हो अपने कमजोरियों को जीते वो वीर, और उस वीर का शासन वीर शासन, क्या अंतर है? क्यों ऐसा कहा? ध्यान रखना, शासन का जो वीर होगा वह कभी पर को नहीं जीतेगा। अभी कुछ नहीं आया समझ में आपको? ये आप लग रहा है, अच्छी बात है, आप उत्साह बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी असल में मैंने उत्तर दिया ही नहीं। ये सिर्फ उसकी भूमिका है, उत्तर मैंने कुछ नहीं दिया। एक सामान्य जानकारी दी कि जो शासन का वीर है वो पर को नहीं जीतता, ठीक है ना? और कोई भी वीर वो पर को जीत लेगा, लेकिन शासन का वीर पर को नहीं जीतेगा। मेरा पॉइंट ख्याल में? वो पर को नहीं जीते, वो स्वयं को जीतेगा। तो हम तो देखते हैं कि भाई शासन के वीर जो हमारे शासन चलते हैं, शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, गवर्नर आदि हैं, तो वो तो दुनिया को जीत जीत के बनाते हैं, दूसरों को हरा के खुद जीते कहलाते हैं, अपने आप को सूरवीर बताते हैं। जितने भी युद्ध होते हैं उनमें दूसरों को मार काट के अपने आप की सूरवीरता प्रमाणित करते हैं, परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है। आपके यहां ऐसा क्यों नहीं होता? जब दुनिया के शासन में ये होता है, आपके यहां ऐसा क्यों नहीं होता? आप ये अपने आलाग्रस्त क्यों अलापते हो? इसके पीछे कोई आधार है? वह आधार आज आपको बताने वाला हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। ये विषय आपको आज तक नहीं बताया, वीर शासन के संदर्भ में नहीं,
एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने नहीं जाना, थोड़ा सा ग्रामेटिकल है लेकिन उसका मर्म बहुत है। संस्कृत और प्राकृत ग्रामर में दो तरह की वर्ब्स होती हैं, धातुएं जिससे बोलते हैं, दो तरह की। एक धातु है परस्मैपदी और एक धातु होती है आत्मनेपदी। परस्मैपदी माने परस्मै का अर्थ होता है दूसरों के लिए। जो आप पद बनाते हो, टर्म बनाते हो, वो टर्म किसके लिए लागू होगा, उसका फल किसको मिलेगा, दूसरे के लिए, खुद को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आत्मनेपदी होगी उसका फल उसे स्वयं मिलेगा, वो दूसरे पर उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। समझ रहे? उसका अभिप्राय स्वयं पर लागू होगा, दूसरे पर लागू नहीं होगा। आत्मने माने अपने लिए, परस्मै माने दूसरे के लिए। पद शब्द तो टर्म का वाची। ऐसी वर्ब, ऐसी धातु, ऐसी क्रिया जिसका पद रूप दूसरे पे लागू होता है वो परस्मैपदी। ऐसी क्रिया जिसका पद रूप अपने ऊपर लागू होता है वो आत्मनेपदी। समझ गए? तो शास धातु जो है, अच्छा इनका और बता दूं थोड़ा। परस्मैपदी की पहचान ये होती है, उनमें तीता अंति ऐसे रूप बनते हैं, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता तो गच्छति, गच्छन्ति, पढ़ति, पढ़न्ति, लिहति, लिहन्ति, जिनके अंत में, शुरुआत में, फर्स्ट फॉर्म में ई आए अंत में, वो है परस्मैपदी। ठीक है? लेकिन जिसके पद रूप में, फर्स्ट फॉर्म में ए आए अंत में, जैसे एधते, लभते, रोधते, ठीक है ना, ऐसे जो वर्ब हैं, ऐसे ही सास धातु का रूप बनता है सासते। शासती नहीं बनती। बस आज इस पॉइंट पर केंद्रित करके सारी चर्चा है। ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो आप लोगों की जानकारी का नहीं है। हम लोग तो खैर जानते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था, आपके बीच में चर्चा में नहीं आया। धीरे धीरे आपको जब इसका मर्म समझ में आएगा तो इसमें बड़ी गहराई मिलेगी। पहले सामान्य रूप विचार, जैसे मां भोजन पकाती है तो किसके लिए पकाती है? परिवारजनों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है ना? पिता काम करता है किसके लिए? सबका पेट पले। कमाई करता है किसके लिए? तो ये जितनी वर्ब्स हैं उनका जो रिजल्ट है, उनका उद्देश्य भी पर होता है और उसका परिणाम भी पर को मिलता है, उसे नहीं मिलता। सच बताएं, पिता दिन भर मेहनत करके जो कमाता है और जो चीजें लाता है उसे तकरीबन का यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत कम को यूज कर पाता, लेकिन दिन रात लग के करता है, बहुत मेहनत करता है। क्यों? बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की शादी करना है, बच्चे को बिजनेस कराना है, बच्चे को नौकरी लगवाना। एक एक चीज का उद्देश्य क्या है? पर। जिन क्रियाओं का रिजल्ट और लक्ष्य दोनों पर है वो वर्ब्स परस्मैपदी है। लेकिन इसके लिए कहदी, बोलदी, ये क्रियाओं का भी प्रयोग हो सकता था। भाई सास माने, शासन माने कथन, तो कहदी कथन के लिए सीधी वर्ब है ना, कहदी। विपिन जी थोड़ा ध्यान देना, हर किसी को एकदम अभी मजा नहीं आएगा, लेकिन इसको एकाग्रता है सुनते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आए। एक नया, जैसे दूसरी दुनिया का द्वार खुले ऐसा लगेगा। इसी के लिए शासन शब्द के लिए यदि चाहते तो कथन शब्द का प्रयोग कर सकते थे, वचन शब्द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वो प्रयोग नहीं करके आचार्य ने क्या प्रयोग किया? शासन।
अरे हमारा सरल शब्द था, बोलना, कहना, भगवान बोले, भगवान ने कहा, कितना आसान था, कितना सरल था। भगवान ने शासन किया, ऐसा क्यों बोला? थोड़ी जिज्ञासा तो होना चाहिए भाई। तीर्थंकरों के कथन को कथन नहीं कहा, वचन नहीं कहा, शासन कहा, चक्कर क्या है? समझ गए? वो कहते हैं कि जिनका फल अपने ऊपर लागू होता है, दूसरे पर लागू ही नहीं होता। यदि वचन हो तो वो दूसरे पर लागू है। जैसे मैंने तुम्हें कहा, मेरी बात नहीं सुनी तुमने, दूसरे के लिए। समझ गए? किसके लिए हुआ? भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, वो दिव्य ध्वनि किसकी कहलाती है? भगवान की या भक्तों की? क्या इंद्र की? कि कुबेर की? कुबेर सम्मोषण बनाता है, मागध जाति के देव उनकी साउंड सिस्टम की व्यवस्था करते हैं, इंद्र प्रमुख होता है। किसकी है दिव्य ध्वनि? किसकी है? भगवान की कही जाती है। क्यों? क्योंकि उस कर्म का उदय, जिस कर्म के उदय से दिव्य ध्वनि होती है, वो भगवान के होता है, वो आपके नहीं। उसका फल उनको मिलता है। और जो सुनते हैं, थोड़ा ध्यान देना, उत्तेजित मत होना, बहुत ध्यान से सुनो। आज का विषय एकदम डिफरेंट है। मैंने बड़ा सोच के आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लाया हूं। जो आपके लिए सुनाई देती है, तो उसमें वो शासन आपके लिए शासन कब बनता है? माने आपने उनकी बात मानी, ये कब कहलाएगा? वो वचन आपने सुने, ये कब कहलाएगा? कि जब उसे आप ये मेरे ही हित की बात है, ये तो मेरी बात है, ऐसा कह के स्वीकार करो। ये भगवान की वाणी है, ये नहीं। ये शास्त्री जो आत्मनेपदी क्रिया ली, वो उनको लागू हो रहा है। वो आपसे मोह नहीं रख रहे, उनके मन में राग नहीं है, उनके जीवन में राग नहीं है। वो आपकी ओर देख के नहीं बोल रहे, कायदे से तो बोल ही नहीं रहे, ठीक है ना? वो कर्म का उदय अपने में चरितार्थ होता है। लेकिन जो वचन आपको सुनाई देते हैं, जो शब्द आपको सुनाई देते हैं, उसका फल किसी दूसरे को नहीं मिलता। यहां तक रहस्य है कि मेरे लिए जो जिज्ञासा होगी, उसका जो वचन हमें सुनाई देंगे, बगल में आप बैठे तो आपको वो वचन सुनाई नहीं देगा। आपके मन में जो जिज्ञासा होगी, उसका उत्तर सुनाई देगा। समझ रहे? तो मेरा शासन मेरा है, आपका शासन आपका है। आपका शासन मेरा नहीं हो सकता, मेरा शासन आपका नहीं हो सकता। ये दिव्य ध्वनि की विशेषता है। पॉइंट समझ में आया? अब आपके लिए शासन हुआ, वीर का शासन हुआ, एक अलग चीज है। आपके लिए शासन हुआ, वीर ने आपके लिए शासन किया भी, तो कब सार्थक है? कि जब उस शासन को आप अपने जीवन में चरितार्थ कर सको। सुन के आ गए, दूसरों को सुना दे। आज के दिन बहुत लोग चर्चा करते हैं कि आज का पर्व स्वाध्याय का पर्व है, सब लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। मुझे बड़ी दया आती है उन पर कि उन्हें शासन शब्द का अर्थ ही नहीं पता, शासन जयंती का कॉन्सेप्ट नहीं पता। जो स्वाध्याय करते हैं, धर्मोपदेश उसमें होते ही नहीं। क्योंकि जब भगवान की दिव्य ध्वनि आप सुनते हो, तो जो आपके मन की जिज्ञासा है, उसका समाधान आपको मिल रहा, दूसरे की जो जिज्ञासा है उसको मिल रहा। अब वो आपसे क्यों बात करेगा, बताएगा, और आप उसको क्यों बताएंगे? जिसने जाना, उसने अपनाया, वो अपने में उतरा और शासन चरितार्थ हो गया। जो अपनी जिज्ञासा का समाधान पाके उसको अपने जीवन में लागू न करे, तो शासन का मतलब क्या है? ध्यान रखना, भगवान की वाणी आपके प्रश्न के उत्तर रूप में नहीं होती, नहीं तो सबको एक जैसी सुनाई देना चाहिए।
एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम भगवान की दिव्य ध्वनि को पंडितों के प्रवचन जैसा समझते हैं कि वो जो एक भगवान बोल रहे हैं सभी आत्माएं समान हैं, तो सबको सुनाई दे रहा सभी आत्माएं समान है। ये नितांत अज्ञान। ऐसा समोसरण में होते ही नहीं, ऐसा दिव्य ध्वनि का स्वरूप ही नहीं है। विपिन जी, तो दिव्य ध्वनि क्या है, शासन क्या है? उसे शासन शब्द से क्यों बताया? कि वह जो जाने, जिसके अंदर परिणमित हो, वो उसका आत्मने पद है, अपने लिए है। वो परस्मयी पद है ही नहीं, दूसरे के लिए है ही नहीं। दिव्य ध्वनि कभी दूसरे के लिए नहीं होती है। जिसके कान में गूंजती है, जिसको जो सुनाई देती है, वो उसकी अपनी मौलिक जिज्ञासा का उत्तर है। ये चीज तेरे लिए है, ये किसी और के लिए है ही नहीं। और जब तेरे लिए कोई चीज लाए और तू नहीं अपनाए, तो इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? भाई कोई चीज चुन के स्पेशली तेरे लिए लाए और तू ही नहीं पहने। दूल्हे के लिए बढ़िया शेरवानी सूट सिलवाया, बाप ने बेटे के लिए नहीं, दूल्हे के लिए। ध्यान रखना, मैं शब्द बदल रहा हूं। बेटा तो है उसका, लेकिन शादी जिसकी थी, बेटे तो और भी थे, शादी जिसकी थी उसके लिए बढ़िया कीमती सूट सिलवाया। अब वो दूल्हा बनते समय, घोड़ी चढ़ते समय लड़के ने वो सूट नहीं पहना, तो उस सूट का मतलब क्या है? वो तो बर्बाद हो गया ना। आप दिखा लो कि 10,000 का सूट था, 50,000 का सूट। कीमत, सूट की कीमत पैसों से नहीं है, वो जिस भावना से जिसके लिए आया है, जिस प्रसंग के लिए आया है, उस प्रसंग में वह व्यक्ति उसी भावना से यदि उसको यूज नहीं करता है, चरितार्थ नहीं करता है, तो वो सूट बेकार है। आप कहें बेकार क्या साहब, इतना कीमती सूट है, इतना बढ़िया कपड़ा है, बाजार मार्केट का सबसे बढ़िया कपड़ा। आप कुछ भी डेफिनेशन करते हैं। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वचन आप भव्य जीवों को सुनाई देते हैं, वो उनके भले की बात है, वो दूसरे के भले की बात नहीं। हर जीव की पात्रता भिन्न है, हर जीव की जिज्ञासा भिन्न है। जो जो जिज्ञासाएं आपके हृदय में उमड़ती हैं, भगवान की वाणी उन्हीं के उत्तर रूप में परिणमित होती है। अब जो दवाई बनी ही आपके लिए, वो दूसरे को काम कैसे आएगी? वो रोग की दवाई नहीं होती है, ध्यान रखना। वो आपकी पर्सनल बीमारी की दवाई है, आपकी निजी जिज्ञासा की दवाई है। आपको क्या जानना था, आपका उपयोग कहां अटका था, उसका समाधान देती है दिव्य ध्वनि। इसलिए दिव्य ध्वनि का नाम शासन है। जो सुने उसके लिए आत्मनेपदी है, और जो कहे उसके लिए भी आत्मनेपदी है। क्यों? क्योंकि दिव्य ध्वनि तीर्थंकर की ही कहलाती है, कभी भक्तों की नहीं कहलाती, आयोजकों की नहीं कहलाती, कभी उनका श्रेय उनको नहीं होता। यदि तीर्थंकर माइनस हो जाए तो दिव्य ध्वनि नहीं रह जाएगी, फिर तो वो भाषण, व्याख्यान, चर्चा कुछ भी बन जाएगी। दिव्य ध्वनि कब है? जब उसका शासन रूप है। वह जब जब कहा जाएगा ध्वनि रूप, नाद रूप, तो वो तीर्थंकर का ही होगा, वह किसी और का नहीं होगा। और जो आपके कान में शब्द रूप से परिणत होगा, वो आपके लिए होगा, वो भी किसी और के लिए नहीं। इसलिए दिव्य ध्वनि ये आत्मनेपदी चीज है। यह समझाने के लिए, यह आपके अपने लिए है, यह दूसरे के लिए नहीं है। पंडितों के हाथ में पड़ गई, इन्होंने तो पोथी पढ़ी, नोट किए और दुनिया को सुनाया। ये बड़ी बीमारी। जो दूसरों को सुनाने में चरितार्थ करते हैं, ध्यान रखना वो उनके लिए शासन नहीं है। देखो, मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आज का विषय थोड़ा सा टिपिकल है, आपको कई लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, मैं चेहरे से समझ रहा हूं, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसका असली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके।
एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति के लिए रिस्टिकेशन लेटर आया। रिस्टिकेशन समझते हो? नौकरी से निकालना, ठीक है। अब जैसी टिपिकल लैंग्वेज में आया, अब वो तो अंग्रेजी उतना पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसने अपना लेटर दूसरे किसी अंग्रेजी पढ़े लिखे से पढ़वाया। मेरी बात समझ रहे ध्यान से, चूकना नहीं विपिन जी, मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लेटर एक्स नाम के व्यक्ति का आया, उसे समझ में नहीं आया तो उसने वाई नाम के व्यक्ति से पढ़वाया और उसका अर्थ समझा। सही है। तो उस लेटर को पढ़ा किसने? वाई नाम के व्यक्ति ने। उसका अर्थ किसने बताया? वाई नाम के व्यक्ति ने। तो अब बताओ रिस्टिकेट कौन होगा, एक्स के वाई? अब अंतर समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? समझे? वो जिसके लिए है उसी पर लागू होगा, दूसरे पर लागू पड़ता ही नहीं है। दिव्य ध्वनि को शासन कहने का मतलब ये है कि वो जो वचन जिसके कानों में शब्दायित हो गए, शब्द रूप में परिणमित हो गए, वो भैया तेरे लिए हैं और उसको तेरे लिए ही अपने जीवन में उतारना है। ये सुन के सुनाने के लिए नहीं है, ये क्षोभसम का विषय बनाने के लिए नहीं है। आज तक सबसे बड़ी विडंबना रही कि वीर का शासन इन पंडितों के हाथ में पड़ गया। इन्होंने दुनिया को सुना सुना के दिव्य ध्वनि का अर्थ बता दिया, शास्त्री बन गए। समझ गए? शास्त्री बन गए। शास्त्री में भी शास धातु है, शासन में भी शास धातु है। ये समझे नहीं पाते, मर्म नहीं समझ पाते। शास्त्र क्या है कि जो आपके लिए समझाए और त्र माने पार उतार दे। जिसको आप समझें और समझने के साथ ही भवसागर से पार हो जाएं, तब तो है वो शास्त्र। और आप समझे नहीं, दुनिया को समझाए और आप में कुछ चेंज आया नहीं, जाके ता पड़े। समझे? उनके लिए ना शास्त्र होते हैं ना दिव्य ध्वनि होती है। दोनों शब्दों का एक अर्थ है। जिनवाणी पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो उसको दूसरे पर सुनाने के लिए नहीं है, वो स्वयं पे लागू करने के लिए। अरे जब अपना भला कर लो, करुणा बुद्धि से किसी दूसरे को भी बताओ, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके जीवन में जो शास्त्र मिले वो पंडिताई करने के लिए नहीं मिले, नहीं तो वो शास्त्री नहीं है आपके। और जिन जीवों ने दिव्य ध्वनि सुनी वो कभी किसी दूसरे को नहीं सुनाते। तो समौ शरण में अध्यापक होते हैं। श्रुत केवलियों को अध्यापक कहा जाता है, गणधरों को अध्यापक कहा जाता है। समझे ना? वो जो अध्यापक होते हैं, हमने भगवान की बात समझी, अब हाउ टू अप्लाई इन माई लाइफ। चीज तो मेरे लिए है, लेकिन मैं इसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में लागू कैसे करूं, ये मुझे नहीं आता। किसी अनाड़ी आदमी को मर्सिडीज की चाबी दे दो, 1 करोड़ के शेयर दे दो, अब उसे पता ही नहीं कि कागज की चिंदी का मैं करूं क्या, कैसे उपयोग करूं। अरे ये तो करोड़ रुपए का शेयर है, कितने होगा पहले ये तो बताओ, इससे करोड़ रुपए मिलेंगे कैसे, मुझे वो प्रक्रिया ही पता नहीं। अब जो ये प्रक्रिया बता के आपको अप्लाई करना सिखाए, उसका दिलाए किसको? आपको। बीच में भाजी नहीं मारे। समझे? उनका नाम अध्यापक है। समौ शरण में यह प्रक्रिया तो चलती है
कि भगवान ने जो मेरे लिए बोला लागू तो मुझे ही करना है। यदि लागू करने में भी कोई कमी है, कहीं दुविधा है, कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो आप अध्यापक से लेकर गणधर तक पूछ सकते हैं। वो समझाएंगे, लेकिन किस रूप में समझाएंगे? तुम्हारी जो जिज्ञासा है तुम्हारे हित के लिए समझाएंगे। वो अपने हित के लिए, जो भगवान का शासन उनके जीवन में आता है वो अपने लिए लागू करते हैं, आपके लिए नहीं करते। आपकी जिज्ञासा का उत्तर देना ये छद्मस्त का काम है, लेकिन भगवान की वाणी सुनने के बाद उसे दूसरे के सुनाने के काम में लेना, क्या मैंने ये सुना था, गलत हो गया, गलत हो गया आपका। वो शासन नहीं रहा। शासन कब है? ध्यान रखिए, वह श्रुत आपके कान में पड़ के श्रुत तो हुआ था, लेकिन वह श्रुत जो सुनाई पड़ा, वो सुनाई पड़ने वाले शब्द आपके लिए शासन कब होंगे? कि जब आप उसको अपनी जीवन में अप्लाई कर सकेंगे, लागू कर सकेंगे, उतार सकेंगे, तब तो वो शासन है। और यदि कोई उतारने वाला नहीं हो, सब नेताओं के भाषण की तरह सुन के जाने वाले हो, हास्य कवियों की तरह तालियां बजा के ठाठा करके जाने वाले हो, कोई फायदा होता है? जितनी इनकी बातें सुनते हैं, कहीं कोई किसी को फायदा हुआ आज तक? नेता बोल के चले जाते, कवि लोग बोल, ऐसे ही ये सारे पंडित भी बोल के चले जाते। सबसे बड़ी विडंबना तो वहां होती है कि जब जो पंडित बोल के जाता है जिस चीज को, 99% वो चीज उसके जीवन में कभी लागू नहीं मिलती। 1% में विरले जीव हो जिनके जीवन में लागू। समझ गया? तो हम क्या माने कि ये पंडित ज्ञानी है कि अज्ञानी है? इन्हें आज तक शासन शब्द का अर्थ पता नहीं है। शासन तो वो है कि जो हमारे कानों में भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, वो क्यों थी? भगवान की वाणी नहीं, वो तुम्हारा हित सुनाई पड़ा, तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान सुनाई पड़ा। जब तुम्हें अपने हित की बात उसमें समझ में आए तो वो शासन है, और जब उससे अपना हित कर सको तो वो शासन। यदि वो क्षुद्र क्षयोपशम का विषय बन के रह गया तो वो शासन नहीं है। भगवान की वाणी में जिस भाव से वो शब्द आया, जिस रूप से परिणमित हुआ, प्राणी मात्र के हित के लिए, आपके हित के लिए, वो हित का साधन आपने नहीं किया तो वो शासन नहीं है। और ऐसा शासन मात्र वीर कर सकते हैं कि जो दूसरे को नहीं जीतने चलते हैं, अपने को जीतने चलते हैं। जो बात सुनते हैं वो दूसरे को नहीं समझाते, पहले अपने पर लागू करते। जो सुनते ही अपने पर लागू किया जाए, अप्लाई किया जाए, उसका नाम तो शासन है। और जो सुनने के बाद दूसरे को सुनाया जाए, उसका नाम पंडिताई, ये शासन नहीं। ये क्षुद्र क्षयोपशम का व्यापार है। मैं नहीं समझ पा रहा कि आज विषय जो मैं आपको बता रहा हूं, उसकी गहराई को, उसके मर्म को आप पकड़ पा रहे हैं या नहीं? ये जो परस्मयी पदी आपने पदी का मैंने कॉन्सेप्ट दिया, वीर का शासन जयंती नहीं है। उनके लिए भले ही उस तिथि में हुई होगी, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, कृष्ण प्रतिपदा को, उनके जीवन में वो डेट में भले ही ये घटना हुई थी, इतिहास सच्चा है, लेकिन वीर के शासन की जयंती का अर्थ ये नहीं। जयवंत कब होगी वीर का शासन? जयवंत कब होगा? कि जो जिसके लिए हुआ, जिसके लिए कहा गया, जिसके लिए वो नाद शब्द रूप में बदला, वह उसके जीवन में चरितार्थ हो जाए, तब तो सार्थक है। वरना दुनिया में मास्टर बहुत होते हैं, टीचर इतने काइयां होते हैं, घबराना मत, सोच समझ के बोल रहा हूं, इतने काइयां होते हैं, बदमाश होते हैं। क्यों होते हैं? भले आदमी, जो विद्यार्थी टॉप आते हैं, मेरा विद्यार्थी, जो फेल होते हैं, उनकी नालायक था लड़का,
पढ़ता ही नहीं था, मैं क्या करूं? तो जो वो फिर लायक था ना, वो पढ़ लिया ना, तो तुम क्यों अकड़ रहे हो कि मेरा विद्यार्थी, मैंने पढ़ाया, तुम क्यों अकड़ रहे हो? नहीं अकड़ना चाहिए ना तुम्हें, लेकिन उसके लिए तो अकड़ोगे। लड्डू खाने के लिए मैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में कहावत चलती है, खीर में सोंझ महेरी में न्यारे। क्यों विपिन जी, महेरी समझते हो? एक मिनट, महेरी समझते हो? सारी प्रोफेसरी छोड़ दो, जाके जरा पढ़ो, अपने घर में जाके पूछना। महेरी माने खीर बनती है दूध से, दूध में चावल पका के बनाओ और मीठा डालो तो बनती है खीर, समझ में ना? और दूध की जगह जो छाछ होती ना, जिसमें से मक्खन तक निकल गया, बटर मिल्क, उसमें चावल पकाओ और नमक डाल के खाओ तो उसे कहते हैं महेरी। यद्यपि वो स्वास्थ्यप्रद बहुत होती है, खीर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और महेरी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल घटेगा, बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। आपको बताऊं, आचाम्ल तप होता है, बताया था एक बार आपको, आयम्बिल बोलते हैं श्वेतांबर लोग, उसका असली नाम आयम्बिल नहीं है, आचाम्ल तप है। उस आचाम्ल तप में महेरी खाई जाती है, छाछ में चावल मिला के जो खाई जाती है, चाहे पकाओ चाहे वैसे मिलाओ, उसका नाम आचाम्ल तप। वो शरीर के जितने विकार हैं, पेचिस हो जाए, कोई और गड़बड़ी हो जाए, कब्ज हो जाए, सारे विकारों को निकाल करके खून तक को साफ करता है, कोलेस्ट्रॉल तक को साफ करता है, ऐसी चीज है। लेकिन हम लोगों को कभी महेरी बनती थी ना, जब घर में हमारी दादी थी, उन्हें बड़े शौक से खाती थी, क्योंकि पुराने लोग समझदार थे, वो अपना इलाज खुद करते थे। 105 साल की होके देह छोड़ी वो, और आखिरी दिन तक उन्होंने किसी से सेवा नहीं कराई, आखिरी दिन तक वो ऐसी चीजें प्रयोग करती रहती थी, खूब शौक से खाती थी, जिनमें स्वाद नहीं है लेकिन स्वास्थ्य होता था, समझ गया? तो प्रश्न क्या किया मैंने, खीर में सोंझ, खीर बनी, चलो हमें नहीं मिल रही, अरे हम तुम्हारी थाली में बैठ के खा लें, उसी में से खा लेंगे, खीर में तो शामिल है। और महेरी बनी, नहीं तुम अपनी अलग खाओ, हम अपनी अलग खाएं, जितनी हमें लेना उतनी लेंगे, जा तुम्हारे साथ से बराबरी से नहीं लेंगे, उसमें अलग अलग। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जो इज्जत मिलनी है उसमें तो मेरा बेटा, मेरा विद्यार्थी, और जब जूते पड़ने हैं, बदनामी होनी है, तो नहीं वो नालायक था, वो जन्म से ही नालायक था, सुनता ही नहीं था, समझा के हैरान हो गए। ये मक्कारियां क्यों देते? वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं स्वीकार करते कि जो बनता है, मैं तो भैया पढ़ाता हूं, लेकिन जो जो आगे बढ़ता है वो अपनी अपनी योग्यता से बढ़ता है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। वो मेरे बढ़िया पढ़ाने से नहीं होता है, वो उसके अपनी योग्यता से होता है। इसका नाम है शासन। जब वक्ता इस दृष्टि से तटस्थ हो जाए, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य था वो किया, मेरा कर्तव्य था पढ़ाना, पढ़ा, मेरी ईमानदारी यहां पूरी होगी, मेरी ड्यूटी पूरी होगी। अब तुम जो उसको सुन के जितना अपने हित के लिए लागू करोगे तो वो तुम्हारे लिए शासन है, वरना बेकार है, वरना तो भाषण है। शासन और भाषण दोनों में क्या अंतर है? भाषण सुनने के बाद आदमी उपेक्षा करता है और शासन सुनने के बाद जीव अपेक्षा करता है। ख्याल में है? वो उसको लगा अपने आप में लागू करे, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, वो चाहता है और मिले। ख्याल में? और वो सुनने के बाद वह अपने आत्म केंद्रित होना चाहता है, और बात सुने, इतना कर लूं मैं, फिर अगली बात सुने, उसको लागू कर लूं तब सुने। अब आपको एक बात कही, लगातार बोले जाओ और आप कर कुछ भी नहीं पाओ, भाई साहब ऐसे मत करो, मुझे एक एक चीज शांति से बताओ और उसको मुझे कर लेने दो, तब तो मैं कुछ करूं। और तुम लगातार बोलते जाओ तो करूं कैसे? इसलिए श्रोतागण ये कितनी अद्भुत व्यवस्था में होते हैं समोसरण में।
कि जहां भगवान की दिव्य धुनी अनवरत खिल रही, लेकिन सुनने वाले को अनवरत सुनाई नहीं देती। क्यों? नाद सुनाई नहीं देगा? हाँ, क्यों? जो शब्द रूप में सुनने की बात होती है, आपको जैसी जिज्ञासा होगी, उसका उत्तर मिला तो उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या नई बात सुनने की कोशिश करेंगे? आपकी हीरे की अंगूठी खो गई थी, किसी से पूछा, उन्होंने उनका वहां रखी है, तकिया के नीचे रखी है। अब आप अगली बात पूछने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे? वो दूसरे को क्या समझा रहे कि पहले भागोगे, तकिया के नीचे से अंगूठी उठा के पहन के, हाँ निश्चिंत हो जाओ, मिल गई चीज। ये शासन, ये शासन का तरीका। यदि उसको अप्लाई नहीं की और कोरे सुनने के काम में ली तो वो शासन नहीं है, वो तो भाषण हो गया। तीर्थंकरों के भाषण नहीं होते, शासन होते हैं। पंडितों के, नेताओं के, फालतू बोलने वालों के, इनके भाषण होते हैं, शासन नहीं होते। कम बोलो, लागू ज्यादा करो, वो शासन है। और जिसे सुन के कोई इस कान से सुना, इस कान से निकाल दे, पंडित लोग दोनों कान से सुन के मुंह से निकाल दे, ये सब भाषण है, ये शासन नहीं है। ये भाषण है, शासन नहीं है। वीर का शासन था, भाषण नहीं था। ऐसा उसमें योग ही नहीं था कि जो जिस जीव के कान में जो शब्द पड़े वो उसको लागू नहीं करे, अपने जीवन में उतारना नहीं चाहे, ऐसा संभव ही नहीं था। क्योंकि समो शरण में कसायों के साथ नहीं जाया जाता, भोगों की आकांक्षा के साथ नहीं जाया जाता। जिनके कषाय होती है, जिनकी भोगों की आकांक्षा होती है, वह समो शरण में पहुंचते ही नहीं है। नीचे जो इंद्रों ने लगा रखे होते हैं ना फिल्टर, उन फिल्टरों में अटक के रह जाते। जो भगवान के दिव्य धुनी सुनने के भाव से, आप सुनना, जरा गहरी बात बता रहा हूं, समो शरण की पहली सीढ़ी पर पैर रखो, और जिनके भाव भगवान के दिव्य धुनी सुनने के होते हैं, भगवान से समझने के होते हैं, एकमात्र, और बाकी सारा आकर्षण जिन्होंने त्याग दिया है, इच्छा तक नहीं कि इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वो जान ले, इच्छा तक नहीं है क्या, वो पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही आखिरी सीढ़ी पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। एक समय जैसे समय में नाम मात्र इधर रखा नहीं और टॉप। और जिनके परिणाम थोड़े भी कचास के होते हैं, उनको वही सीढ़ी बीच में रुक जाती है। उन्हें कल्प वृक्ष दिखते हैं, उनके लिए नृत्यशालाएं दिखती है, नाट्यशालाएं दिखती हैं। क्यों? क्योंकि तुम आत्मनेपदी जीव हो ही नहीं, तुम्हें आत्महित की आकांक्षा नहीं है, तुम्हें तो भोगों की आकांक्षा। पंडित भी परस्मयी पदी होते हैं, दुनिया को सुनाते हैं, खुद नहीं सुनते। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। सबको सुनाए जाए, खुद को समझना, सुनते न समझ में आती, न लागू करते। जन्म मरण बहुत बुरी चीज है। जन्म लेना तो कलंक है, दोष में आता है। आता है कि नहीं आता है? बताइए, जन्म लेना दोष है कि नहीं है? जिन शासन में है। और वो जब बोलेंगे, पढ़ाएंगे पंडित जी, तो जन्म लेना दोष है, ये तो कलंक है। और उसके बाद अगले दिन कहेंगे परसों मेरी जन्मदिन है, बधाई दे देना जरा। काय की बधाई दे दे? अभी तो तुम पढ़ा रहे हो कि जन्म लेना कलंक है, तो कलंक की भी बधाई होती है क्या? है? कोई कहे, आपको क्या कहूं, हंसी आती है। एक हमारे विद्वान थे, प्रिंसिपल थे जयपुर में, जैन आचार्य संस्कृत कॉलेज की। तो एक दिन कोई नाटक हो रहा था, कहीं लेके गए, चलो चले गए हम लोग। देख, मन तो नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहब कह रहे तो जाना पड़ेगा भाई, मना कैसे करें।
गए, देर रात तक नाटक चला, देख दाख के लौट आए। अगले दिन प्रिंसिपल बोले, अरे तुम्हारा नाटक कैसा लगा? ठीक ठीक। पता है उसमें जो बेश्या का रोल कर रही थी वो मेरी बेटी थी। पहले तो तुम्हें कराना नहीं था और करा दिया था तो अपना परिचय नहीं बताना था। अब इसके बाद भी उसका श्रेय तुम लेना चाहते हो तो करुणा आती है? तुम्हारी बुद्धि है क्या? तुम पढ़े लिखे प्रोफेसर हो रहे हो, प्रिंसिपल हो रहे हो, तुम्हें कुछ अकल भी है, समझ भी है? किसका श्रेय ले रहे हो? ये श्रेय की बात नहीं है, दूसरे के लिए सुनाना ये समझदारी की बात नहीं है, ये जिन शासन नहीं है। जिनेंद्र देव ने जो शासन किया था आपके लिए, शासन माने जो भी प्रतिपादन, वो किसके लिए था? आपके लिए था, आपके पड़ोसी के लिए भी नहीं था। आपने अपने जीवन में अप्लाई किया कि नहीं? क्यों ऐसा? कहते वो तो नहीं किया, तो वो शासन नहीं हो, वो भाषण हो। भगवान की वाणी को शासन बनाना ये भव्यों का काम है, भगवान का काम नहीं। वो तो वीतरागी, उनकी वाणी को शासन बनाओ। सुनो कम, अपनाओ ज्यादा। बहुत सुनना और बहुत बोलना, बहुत जानना, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। जितना सुना उतना अपने जीवन में उतार लिया, असली बुद्धिमानी की निशानी है। वीर का शासन, तीर्थंकरों का शासन किनके लिए होता है? कि जो जीवन में उतारना चाहते हैं, जो दूसरों को सुनाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं। उनके लिए तो नेताओं के भाषण होते हैं, पंडितों के भाषण होते हैं। ये जिनवाणी है, ये वीर का शासन है। इसका मतलब एक पंक्ति पढ़ो, एक शब्द पढ़ो, उसको विचारो और अपने जीवन में अप्लाई कर जाओ तो वो शासन बन जाएगा। और सुन के रह गए, सुना के रह गए तो वो भाषण होगा, शासन नहीं। क्यों? क्योंकि शासन में जो वर्ब है, धातु है, वो आत्मेपदी है, शास धातु परस्मैपदी। अपने लिए बात है। टोडरमल जी जब लिखते हैं ये शासन का स्वरूप है। शासन कब बनता है? टोडरमल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जब सम्यक तो सम्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में, इन बातों में मुझे तो मेरा ही हित भाषित होता है। जब एक वचन भी सुनो आप और उसमें मेरा हित, इनमें इन बातों की मुझे खबर ही, या तो पंडित बोलते बधू खबर छे, जो बधू खबर छे माने पंडा है, पंडित, उसको कभी मोक्ष नहीं जाना। क्यों? यहां तो ज्ञानी की, जो ज्ञानी बनना भी चाहता है उसकी पहली पहचान क्या? ये शब्द तेरे कान में पड़े होंगे, शब्द से तू परिचित होगा, लेकिन शब्द के भाव से तू परिचित नहीं है। फिर काय के वधु खबर छे? क्या खबर छे? ये शब्द तो पौद्गलिक है, पौद्गलिक वर्गणा है, इस शब्द की कीमत नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शब्द तो अनुभव का शत्रु है। शासन अनुभव के लिए होता है, जीवन में उतारने के लिए होता है, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं होता। दूसरे को सुनाने के लिए तो भाषण होता है। समझे? आज शासन पर्व, शासन पर्व, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। आप पढ़िए कभी, जिस दिन भगवान की पहली दिव्य ध्वनि खिली, वर्धमान चरित्र में, महावीर पुराण में कई कवि अलग अलग हैं। वड्डमाण चरियु असक कवि का, वो लिखते हैं कि जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, जो बैठे थे कि कितनों ने ही सम्यक दर्शन धारण किया, कितनों ने देशव्रत धारण किया, कितनों ने महाव्रत धारण किया, कोई तो श्रेणी आरोहण करके भगवान से पहले सिद्ध हो।
आप सुनिए तो सही, ये है शासन। सुनते ही रिएक्शन। हमारे लिए कोई गाली दे दे तो तड़ से जूता मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, लात मारेंगे, तुरंत रिएक्शन आएगा। लेकिन भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, कोई रिएक्शन नहीं। इसका रिएक्शन शब्दों में होता ही नहीं है। हम कहते हैं कैसे रिएक्शन नहीं किया, वाह रे वाह प्रभु वाह। सोनगढ़ जब मैं जाता था तो एक पंडित जी थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो बैठे रहते और बैठे बैठे बीच में खराटे भी मारेंगे और बीच बीच में कहेंगे वाह रे वाह प्रभु वाह। गुरुदेव एक दिन सुंदर रूपा का दृष्टांत सुना। डू यू नो सुंदर रूपा? रूपल बहन तो जान रही है, आप लोग जानते हैं। विपिन जी, बड़ा गंदा सा दृष्टांत है, अच्छा नहीं है। कहते उनका एक दोस्त था, बचपन का साथी, बचपन का, तो उसको विचित्र गंदी आदत थी। वो नाक का मैल निकाल के पहले बत्ती बनाएगा, फिर उसको चक्के देखता था, दांत से काटता था। क्या कितना गंदा, ये मैल कोई चखने की चीज होती है? अब वो बोल रहे सुंदर रूपा, नाक का मैल, और उसके लिए वाह रे वाह प्रभु वाह। सब लोगों ने देखा भैया क्या है, वो तो खर्राटे मार रहे थे। खर्राटे मारते मारते बीच में ध्यान आ गया, थोड़ी नींद खुल गई कि भगवान उनके गुरुदेव के प्रोफेशन में बैठे हैं, व्याख्यान में बैठे, वाह वाह प्रभु वाह। हर 2-4 मिनट में उनके वाह वाह प्रभु वाह होती थी। इसका नाम सुनना नहीं है, वो चीज आप तक पहुंची ही नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं होती। शासन की प्रतिक्रिया शब्दों में नहीं होती है, शासन की प्रतिक्रिया अनुभव से दी जाती है। इसलिए अशक कवि लिखते हैं, कितने ही जीवों ने सम्यक दर्शन धारण किया, कितने ही जीवों ने देशव्रत अंगीकार किए, कितने ही जीवों ने महाव्रत अंगीकार किए, कितने ही जीवों ने श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान लिया और सिद्ध हो गए। आप जरा कल्पना करिए, ये है शासन। वो आपकी जितनी जिज्ञासा और जो पात्रता थी उसके अनुसार तुरंत जीवन में परिवर्तन आया तो शासन है, और सुन के दूसरे तक पहुंच गया तो भाषण। आज शासन पर्व है, भाषण पर्व नहीं। लेकिन आज विडंबना है कि सुबह से भाषण कर रहा हूं और भाषण सुन रहा हूं। कितने ही लोगों के सुन लिए भाषण। तो मैंने कहा अब शाम हो गई, अब हमारे रेगुलर श्रोता अभ्यासी लोग आए हैं, इनके बीच में अपने हृदय को खोल के ईमानदारी से स्वीकार करो ना गलती। मैं तो हमेशा कहता हूं कि गलती और कांटा जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा, क्योंकि सेप्टिक नहीं होगा, पकेगा नहीं। आम पक जाए बहुत अच्छा, लेकिन फोड़ा पक जाए तो बहुत बुरा। उनको पकाना नहीं है। ये कांटा लगा तो पकने मत दो, पकने की नौबत नहीं आने दो, पहले निकाल दो। ऐसे ही अपने जीवन में यदि कोई भूल हुई तो उसे पकने मत दो, तीव्र विपाक का बंध नहीं होने दो, उसके पहले ही भूल को स्वीकार करके निकाल दो। ये अज्ञान है जो हम वीर के शासन को दुनिया को समझाते हैं, अज्ञान है। ये वीर के शासन का भाषण नहीं होता है, वीर के शासन का तो अनुभवन होता है। भाई साहब, वीर के शासन का भाषण करना ये वीर के शासन की आसाधना है, विराधना है। क्यों? क्योंकि जो दवाई लगाने की थी उसे आपने खा लिया और जो खाने की थी उसे आपने लगा लिया, पहचान ही नहीं पाए। अरे छद्मस्थों की चर्चा में भाषण चलते हैं, लेकिन समोषण में विराजमान साक्षात तीर्थंकर परमात्मा परम वीतरागी, उनके भी कभी की बंधी हुई करुणा से दिव्य ध्वनि निश्रित हो रही है। वो आपके कानों में जाके जब आप उसे अप्लाई करते हो, उपयोग करते हैं तो शासन बनती है, और नहीं करके सुन के रह जाए
या सुन के दूसरे को सुना ले तो वो भाषण बन जाती है। ज्ञानियों ने कहा भैया ये शासन पर्व है, ये भाषण पर्व नहीं है। जो सीखो उसको शासन बनाओ। शासन, उसके बाद अनुशासन। अनु माने बार बार, अनुप्रेक्षा में भी तो अनु शब्द आता है, पता है ना। अनु माने आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। भगवान ने एक बार बोला, हमने उसे तब तक रिपीट किया, तब तक अपने आप में गोखा, गुरुदेव बोलते थे घोखी घोखी। कब तक घोखे? वो अनुप्रेक्षा जैसा रूप, आमना है और अनुप्रेक्षा जैसा। कब तक घोखिए? कि जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे, जब तक जीवन में चरितार्थ नहीं हो जाए, जब तक वो अपने फूल की तरह हृदय में खिल नहीं जाए, उसकी महक आपके अंदर से नहीं महकने लगे, तब तक वो भाषण है। और जब अंदर से महकने लगे तो वो शासन है। आज शासन पर्व है, भाषण पर्व नहीं। मैं कुछ नया नहीं सुनाने वाला, इसी बात को रिपीट करने वाला हूं। भाई समझ लो, शासन और भाषण में क्या अंतर। सुन के जो अप्लाई किया जाता है, भले ही जवाब नहीं दिया जाए, वो शासन है। और सुन के जिसका जवाब देने को आप तैयार रहते हैं, प्रतिक्रिया देने को तैयार रहते हैं, वो सब भाषण है। भगवान की वाणी को भाषण मत बनाइए, शासन बनाना आपका कर्तव्य है और आपका दायित्व। आप इसे शासन बना के दिखाइए, भाषण बना के मत दिखाइए। दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, भगवान ने सिर्फ आपके लिए कही थी। और आप अपने जीवन में धार के तो बताइए। जब तक जीवन में धारण ही नहीं किया तो वो शासन कैसे बनेगा? आप इसे भाषण मत बनाइए। अद्भुत रूप है। मैंने आपको कल ही कह दिया था कि जो चर्चा आएगी वो कभी ना सुनी होगी, कभी उस दृष्टि से चर्चा नहीं हुई होगी। शासन हमेशा आत्मनेपदी होता है और भाषण हमेशा परस्मैपदी होता है। भाषण का उद्देश्य और फल दूसरों को होता है और शासन का उद्देश्य और फल हमेशा अपने को मिलता है, वो दूसरे। समझ में आया कि नहीं आया? पता ही नहीं चला कब घंटा पूरा हो गया। 2-3 मिनट बचे हैं, हम जरा विचार तो करें। आज वीर के शासन का पर्व है। वह आपके जीवन में जयवंत हो। कब जयवंत होगा? कब जयवंत होगा? कि जब आप तालियां बजाना छोड़ के तालियां बजवाने वाले बन जाए। क्या स्टेडियम में बैठ के तालियां बजाना, ये चीयर लेडी बनना, चीयर मैन बनना, ये कोई बड़ी गर्व की बात नहीं है। किसी को कह दो कि तुम क्या करते हो, तुम चीयर लेडी है, तो लोग तिरस्कार से देखते हैं। ऐसे ही भगवान की वाणी पे हम क्या करते हैं? हम ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया बोलो, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करें? डोंट बी ट्राई टू चीयर लेडी। आप वो बनो कि दुनिया आप पर तालियां बजाए। आप वो करो, दुनिया आप पर तालियां बजाए। आप ऐसा मत बोलो कि दुनिया तालियां बजाए। आप ऐसा बोलो कि जो सुने तालियां तो नहीं बजे, लेकिन दुनिया उनके लिए तालियां बजाए। समझ गए? ऐसे परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा, उनके जो वचनामृत झरते हैं, और भव्य जीव जो समोषण जैसी 12 सभाओं में बैठ के सुनते हैं, संपूर्ण वैर विरोध कसाय का भाव छोड़ करके, भोगों की तृष्णा छोड़ करके वहां बैठते हैं, टकटकी बांध करके सुनते हैं। सुनते ही जो सुनाई दिया वो अंदर, जैसे रत्नों की वर्षा हो रही हो, जो पकड़ में आ गया हम सीधा जेब में डालते हैं। ये तो परिग्रह संज्ञा है, लेकिन इसलिए नहीं डालते हैं कि हमें रत्न मिल गया, बल्कि इसलिए डालते हैं कि ये मुनि, जैसे दृष्टांत दे रहा हूं, मुनिराज का, तीर्थंकर मुनिराज का पहला आहार दान हुआ, उस समय पंचाश्चर्य हुए, रत्नों की वर्षा हुई,
उस समय लोगों ने रत्न मुट्ठी में पकड़ ली, इसलिए नहीं कि वो रत्न थे या कीमती थे, ये हमें याद दिलाएंगे कि यह संयम का पहला पर्व था, यह संयमी का पहला आहार था, यह इस मनुष्य लोक के लोगों को पहला सौभाग्य मिला था, क्योंकि इसके पहले इन्होंने यहाँ का अन्न नहीं चखा। लेकिन जब तक वो स्वर्ग का अन्न चख रहे थे तब तक संयम भी नहीं था, और जिस दिन संयम प्रकट हुआ तो स्वर्ग का अन्न अपात्र हो, जितना चाहे प्रासुक हो वो अपात्र हो। और ग्रस्तों का जो संयम के योग्य थे, उन साधारण लोगों का बना हुआ, देवों का बना हुआ अन्न अपात्र हो गया, और साधारण लोगों का चंदना जैसी निरुपाय का बना हुआ अन्न आहार वो पात्र हो। वो पंचाश्चर्य इसका याद दिलाएंगे कि तुम मनुष्य हो, तुम अपने जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो कि 3 लोग के ना तुम्हारे लिए आहार लेने आए, तुम्हारे दरवाजे खड़े हो, तुम्हारा आहार, तुम्हारा चौका इतना पवित्र हो, तुम्हारे विचार इतने पवित्र हो कि तुम उनको अत्रो अत्रो अवतरतु अवतरतु तिष्ठतु तिष्ठतु ये कह सको। आज आपका चौका ही ऐसा नहीं है, नहीं रह गया। बुरा मत मानना भाई, आज हमने बच्चों को लाड़ दुलार तो बहुत दिया, पुराने लोग तो डांट फटकार देते थे, हमने लाड़ दुलार बहुत दिया, लेकिन इसका दुष्परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि पहले जो डांटते थे उनके बच्चे बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करते थे, आज जो दुलारते हैं उनके एक के बच्चे भी देव दर्शन करने नहीं जाते। पहले वो डांटते थे, बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि जमी कंद खा जाए, आज वो लाके जमी कंद खिलाना पड़ता है। जिनके जीवन का त्याग, समझ रहे, ये है दुष्परिणाम। ज्ञानी जब डांटते हैं तो भव्य जीव सुधरते हैं, और मोही जब दुलारते हैं तो जीव बिगड़ते हैं। मोहियों का प्यार दुलार मत सुनिए, ज्ञानियों की फटकार सुनिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। वो फटकार को एक बार अनुभव तक ले जाइए, एक बार अप्लाई करने तक ले जाइए, वो चीज शासन बन जाएगी। और हमने सुन के यदि निकाल दिया तो वो भाषण बन के रह जाएगी। ये भाषण का पर्व नहीं है, शासन का पर्व है। इसकी गरिमा को पहचाने, यही कहकर अपनी बात से